हेलो एवरीवन। आज मैंने एक नया स्टॉक लेके आया हूँ, आर सिस्टम इंटरनेशनल आईटी स्टॉक है, राइट। आईटी सर्विस है जिसका मार्केट कैपिटल 2830, मतलब इट अ स्मॉल कैप, ओके। और कंपनी की खास बात क्या मालूम है? कंपनी ने साल भर में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो मैं इसके बाद बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा और इस पूरे वीडियो में एक चीज़ तुमको सीखने का है, कैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ आज ट्रैप हुआ था। इसमें ट्रैप का मतलब होता है फंसाया गया, जाल बनाते हैं अपने लिए, राइट। कंपनी अच्छी है और अपने रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा इसमें ट्रैप किया गया, राइट। तो एक महीने में क्या हुआ, एक साल में क्या हुआ, जो भी कहानी हुई एक महीने में हुई, राइट। तो अच्छे से वीडियो को सुनना है और अपना एनालाइज करके फिर बाद में आपको क्या डिसीजन लेना है बताना है, ठीक है। तो आज राइट गुरु नानक जयंती है, फ्राइडे है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। तो कंपनी का नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल, जो 1993 में बनी है, जिसमें 3796 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, राइट। अच्छी खासी कंपनी है। कंपनी का बिजनेस क्या, आईटी सर्विस करती है, आईटी सॉल्यूशन करती है। तो ठीक है। तो जो थर्सडे का तो क्या हुआ मालूम है क्या? जो मार्केट प्राइस कितना था वेडनेसडे को 250 और थर्सडे को कितना हो गया 239, मतलब 10 रुपये की गिरावट होगी, राइट। 10 रुपये मतलब 4% गिर गया। उसके पहले ट्यूसडे को प्राइस बढ़ गया था, राइट। सुमी के साथ प्राइस बढ़ गया था, सुमी और ये दोनों का भाव गिर गया, राइट। तो एक महीने में इसने सिर्फ 11% ही रिटर्न दिया है, जबकि इसको रिटर्न 30% देना चाहिए था। पर इसमें क्या झोल हुआ ये तुमको ध्यान देने का। और साल भर ने इसमें पैसा डबल कर दिया, 105% रिटर्न दिया। एक साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस कुछ 116 के आसपास था ना, और अभी कितना क्रॉस किया 239, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। और 3 साल में 4 गुना कर दिया, 400% के आसपास। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है क्योंकि कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो कंपनी डेट फ्री भी है। लास्ट ईयर बेटर परफॉर्म, पिछले साल में जितना प्रॉफिट कमाया था ये साल उससे ज़्यादा कमा रही है प्रॉफिट। सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो कंपनी की अच्छी बात है। कंपनी का मैंने कुछ रेशियोज लिखा है, तो जिससे कंपनी कितना स्ट्रांग है भी अपने को मालूम पड़ेगा, राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 20 से प्लस है, 20 से ज़्यादा है 26%। मैंने बोला था ना 10 से ज़्यादा रहेगा तो कछुआ के जैसे भागेगा और 26 से ज़्यादा तो खरगोश के जैसे भागेगा। ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10-15 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी 20 है, वेरी गुड। रिटर्न ऑन एसेट्स, कंपनी अच्छा है, अपना एसेट का रिटर्न कमा रही है। अर्निंग पर शेयर भी सही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, इससे कंपनी ने साल में 2 बार डिविडेंड दी थी और लास्ट ईयर कुछ 6 रुपया दी थी, राइट। एक शेयर के पीछे 6 रुपीज़। इस कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। और कंपनी की मेन खास बात क्या मालूम है? कंपनी के पास अच्छा खासा जमा किया पैसा है, तिजोरी में अच्छा खासा पैसा है, 500 करोड़ है। और कर्जा देखो कितना, 1 लाख भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब कंपनी इस डेट फ्री, कर्जा नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज, जो भी इंटरेस्ट है कंपनी कितना फटाफट दिए 33% के हिसाब से। मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट कवरेज 1 2 3 रहता ना, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट जल्दी नहीं दे रही। 33 मतलब फटाफट इसने कर्जा निपटा दिया, 1 नंबर। और बीटा, कंपनी पे रिस्क बहुत कम है। ये 1 से 2 से ज़्यादा रहेगा मतलब हाई रिस्क है, 1 और 2 के बीच में रहेगा मतलब मॉडरेट रिस्क है, 1 से कम मतलब बहुत लो रिस्क है। कंपनी में इतना रिस्क नहीं है, ओके, डूबने का चांस ही नहीं है। करंट रेशियो जो 1 और 2 के बीच में होने चाहिए, 3 के ऊपर है। थोड़ा करंट एसेट्स, कंपनी अपना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रही है वर्किंग कैपिटल का, जैसे कर्जा 0 है, तो बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, 10 से 1 बार स्प्लिट हो चुकी है, राइट। तो कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड भी दे रही है, स्प्लिट भी दे रही है। पर बोनस अभी तक कंपनी ने इशू नहीं किया है। कंपनी ने बोनस का सोचा नहीं है, सोचना चाहिए, शेयर होल्डर खुश होते हैं, ठीक है। और पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो जो 20 है, मतलब इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, मतलब 50 60 70 नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने बोला ना 10 और 30 के आसपास होनी चाहिए। तो अच्छी प्राइस अर्निंग रेशियो। कंपनी का बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस 42 रुपीज़ है। इक्विटी शेयर होल्डर का बुक वैल्यू प्राइस 42 के आसपास है। तो ये रेशियो जितने भी है सब अच्छे है। करंट रेशियो थोड़ा ठीक नहीं था। ऑलमोस्ट 99.9% इट्स गुड, अच्छी कंपनी, राइट। और कंपनी के पास कैश फ्लो देखो कितना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस से कितना कमाया 124, वाओ 124 करोड़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस में है, बट फाइनेंसिंग से 11 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के पास कैश कितना 103 करोड़ और कर्जा कितना है 0 है। मतलब कैश इसके पास जमा ही रहेगा ना, बिजनेस को एक्सपांड करेगा, प्रमोट करेगा, कंपनी को डाइवर्सिफाई करेगा। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। कर्जा नहीं, लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, स्प्लिट भी हुआ, बोनस दी नहीं है अभी तक, राइट। तो ओवरऑल क्या समझ में आया, कंपनी इट्स वेरी गुड और बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, हम लोग ट्राई करेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और कंपनी का आप लोग शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग 50 से ज़्यादा है। थोड़ा बहुत फॉरेनर लोग भी है, गोरे लोग भी इन्वेस्ट किए। DI ज़्यादा नहीं है। पब्लिक ने 47, मतलब आप और हमारे जैसे लोग 47% लोग इसी होल्डिंग है। और कंपनी के कंपिटिटर्स भी है, L&T, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, टेनला, परसिस्टेंट सिस्टम, ये इसके कंपिटिटर्स है। जो आर सिस्टम थोड़ा इनके नीचे लेवल पे आता है, बट रिटर्न्स में इनसे ज़्यादा दिया है, ये अच्छी बात है इसकी, है ना।
अभी कंपनी में ना 1 महीना पहले क्या झोल हुआ तुमको और समझा दो, राइट। क्या 1 साल तो अच्छा दी परफॉर्मेंस, 5 साल में भी अच्छा दी, इट्स वेरी गुड। 1 महीने में क्या हुआ, अभी थोड़ा मैंने चार्ट बनाया, तुम लोग थोड़ा चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छे से ध्यान देना, राइट। तो अक्टूबर 25 को, मतलब दिवाली के पहले, शेयर कर पाए 204 था। तो कंपनी अपनी बढ़ रही थी, जैसे बढ़ती है सब कंपनी ये भी बढ़ रही है, 204 है, राइट। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूबर, मतलब एक इंस्टाग्राम वाला है, अभी मेरे को नाम तो नहीं मालूम, पर मेरे दोस्त ने बताया था, राइट। तो फिर मैंने नोटिस किया, मैंने स्टडी किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने खरीदा नहीं था। वो बोला अब्दुल भाई अच्छा आप ले लो, मतलब ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसने अपना इंस्टाग्राम पे क्या किया था, वीडियो कभी इंस्टाग्राम पे आया था, ये डेट पे आया था आसपास, है ना। तो उसने क्या किया, इंस्टाग्राम पे व्यूवर्स को पता है कि कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छी है, आप भी खरीद लो, मैं भी खरीद रहा हूँ, अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली रेशियो अच्छी है तो सब लोग ने देखा रहेगा। तो उसके कहने पे कितने लोग ने खरीदा, राइट। तो उस बंदे ने क्या किया रहेगा, इंस्टाग्राम वाले ने 15 दिन पहले ही शेयर्स को खरीद दिया रहेगा, ओके। इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया रहेगा उसने 180 190 पे, फिर वीडियो बना के उसने अपलोड किया रहेगा। तो उसके कहने पे कितने लोग ने खरीदा, तो भाव बढ़ते गया, राइट। तो दिवाली मुहूर्त में भाव बढ़ते गया, अभी थोड़ा लोग ने प्रॉफिट बुक किया, फिर और क्या हो गया, भाव बढ़ते गया, भाव बढ़ते गया। तो 9 नवंबर तक एकदम 250 टच कर दिया, एकदम 250 टच, ओके 250 टच कर दिया। और फिर जो वीडियो डाला रहेगा, क्या किया उसने मालूम है, एग्जिट मारा रहता है, एक साथ बल्क में शेयर्स बेचा रहेगा, अपना प्रॉफिट पूरा निकाल दिया रहेगा। तो अब उधर से भाव थोड़ा गिर रहा है, भाव गिर रहा है, भाव गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तब ये क्या है, करेक्शन हो रहा है, राइट। तो क्या करता है मालूम है रिटेल इन्वेस्टर को, उन लोग ना अपने को एंट्री तो बताते हैं कि शेयर्स अच्छे खरीदो, पर एग्जिट नहीं बताते। तो अपने को ना थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इन लोग कभी भी अपना शेयर्स बेच के भाव गिरा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर अब तुम लोग ऑलरेडी शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, तो घाई में चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ना रहता है। तो हम लोग को करेक्ट देखना पड़ता है कि शेयर्स का प्राइस चार्ट क्या बोल रहा है, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। तो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, जैसे मैं भी यूट्यूबर्स हूँ, पर मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ कि कंपनी का फाइनल एनालिसिस देखो, कंपनी को स्टडी करो, एनालाइज करो, अपना नॉलेज लगाओ, फिर तुम्हारा नॉलेज पे, तुम्हारे एंगल पे बैठ रहा है तो कंपनी का शेयर्स परचेस करने का। और कोई यूट्यूबर एकदम डायरेक्ट स्ट्रांगली रिकमेंड करता है खरीदो, तो कब खरीदने का, कितने में खरीदने को भी अपने को नॉलेज थोड़ा मिलना चाहिए, राइट। ऐसे खरीदने का नहीं है ना भाई, चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है, राइट। तो अब उससे तो अपना प्रॉफिट निकाल देना है। अभी रिटेलर लोग तो कहाँ खरीदे, इस पे खरीदे, इस पे खरीदे, कोई इस पे खरीदा, तब वो फंस गया ना। अभी उसका पैसा रिकवर करने में उसको टाइम जाएगा, तो ये पूरा अभी और 20 दिन जाएगा, राइट, 20 डेज जाएगा वो वापस से वो अपने लेवल पर आने के लिए। तो कभी भी क्या है, शेयर्स को खरीदते वक्त पहले डिसाइड करना चाहिए कंपनी स्ट्रांग है ना, कंपनी में स्ट्रांग है, दम है, अपने एनालाइज किया है, तो फिर स्टार्टिंग में कभी भी ना कम शेयर्स खरीदने का। जैसे कि अभी एक शेयर्स 250 के आसपास है, तो आप लोग 10 शेयर्स खरीदेंगे तो 2500 जाएगा, 20 शेयर्स मतलब 5000 जाएगा। तो 5000 मतलब बहुत बड़ी रकम होती है, किसी का एक घर का राशन आता है, राइट। तो ऐसे ही नहीं शेयर्स खरीदने का एक साथ, तो पहले कभी भी 5 शेयर्स खरीदो, स्टार्ट करो, राइट। तो अभी जैसे कि 200 कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, 240 है। तो अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में भी और करेक्शन आएगा, गिरते रहेगा शेयर का प्राइस। तो जब वो 233 225 के आसपास आएगा ना, तब तुमको बाय करना है, राइट। अभी 239 है, फिर गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, 235 के आसपास आएगा, तो उसके हिसाब से तुमने 5 शेयर्स खरीदने का, राइट। 235 पे फिर और गिरा तो और खरीदने का है, बढ़ा तो रुक जाने का, खरीदना ही नहीं है। फिर जब आओ कम हुआ तो और खरीदने का। ऐसा करके तुमको इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना है। कंपनी स्ट्रांग है, 20 शेयर्स लेके छोड़ दो, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत अच्छा ही रिटर्न्स आएगा फ्यूचर में, ठीक है। और कंपनी के अभी तक बोनस नहीं दी है, बट हाँ स्प्लिट हो चुका है, डिविडेंड कंपनी देती आई है, और कंपनी का अच्छा खासा क्या चल रहा है, प्रॉफिट होते गया है, कंपनी प्रॉफिट बढ़ रही है। तो मतलब मेरे हिसाब से क्या है, खरीदने का जी, तुमको शेयर्स खरीदना है, बट कब खरीदना है, ये प्राइस पे नहीं खरीदना है, और 10 रुपये इसको गिरने देना है। तुमको वॉच करना है 2-3 दिन, उसके हिसाब से अपना एंगल बैठाना है, चार्ट देखना है, फिर तुमको परचेस करना है, राइट। बेचना तो नहीं है, कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, फ्यूचर में और आगे जाएगा, सबको टक्कर देगा, ठीक है। अभी फिलहाल कंपनी पे क्या हो रहा है मालूम है क्या, बेयर चल रहा है, भालू लोग का अटैक है। तो धीरे धीरे तुम 1-1 2-2 शेयर्स खरीद के रखेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे ये साल भर में, जैसे कि आज के डेट में 240 230 का रेट है कंपनी का शेयर प्राइस, तो आने वाले 6 मंथ में 300 आराम से क्रॉस करेगा। 300 क्रॉस कर दिया मतलब बड़ी बात है, ठीक है। तो ये मैं तुम लोग के लिए एक IT सेक्टर का स्टॉक लेके आया, थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया, तो थोड़ा फास्ट में क्या रहेगा। तो जो भी मिस्टेक हुई रहेगी आप कमेंट में बता देना कि क्या मिस्टेक है और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं वीडियो में कोशिश करूँगा अच्छी तरह समझाने की, और बहुत मेहनत लगती है सबको बनाने के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट करो, प्यार करो। और
कौन से स्टॉक पे वीडियो नया बनाने का है मेरे को बताना, मैं ट्राई करूँगा उस कंपनी को स्टडी करके एनालाइज करके बताऊँ। बस इतना बोला कि शेयर्स देख के नहीं खरीदना है, शेयर्स का पूरा कंडीशन देखो, कंपनी का नाम देखो और उस दाम पे खरीदना नहीं है, थोड़ा स्टडी करके अपने को देखने की महंगा मिल रहा है थोड़ा रुक के खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी ऊपर जाता है, देखो मार्केट कैसा है, लहर का जैसा है, ऊपर नीचे, तो ऊपर पे नहीं खरीदेंगे ना, जब नीचे आता तब खरीदेंगे ना, थोड़ा रुको, घाई नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग के लिए, दुआ में याद रखना।